एक शांत और प्यारा सा गांव था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास छोटा सा बाजार लगता था। उसी गांव में अर्जुन और मीरा का छोटा सा परिवार रहता था। अर्जुन रोज सुबह अपने चाय और पकौड़ों का ठेला लेकर बाजार पहुंच जाता। जैसे ही कढ़ाई में गर्मा गर्म पकौड़े उतरते, खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। एक ग्राहक रोज आकर कहता, अरे अर्जुन भाई, तुम्हारी अदरक वाली चाय पीकर तो नींद ही उड़ जाती है। अर्जुन हंसते हुए कहता, भाई इसमें मेहनत और प्यार दोनों मिलाता हूँ। लोग हंसते, चाय पीते और घंटों वहीं बैठकर बातें करते। धीरे धीरे अर्जुन का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो गया। शाम तक सारे पकौड़े खत्म हो जाते। जिंदगी आराम से चल रही थी। एक दिन अचानक गांव में एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। उसमें से अर्जुन का पुराना दोस्त करण उतरा। अरे अर्जुन! अर्जुन खुशी से दौड़ पड़ा। करण, तू इतने साल बाद? करण बोला, भाई शहर में बड़ा बिजनेस कर रहा हूँ, तू यहाँ पकौड़े बेचकर जिंदगी खराब कर रहा है। मेरे साथ शहर चल, वहाँ होटल में काम करेगा तो हजारों कमाएगा। मीरा चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। अर्जुन बोला, लेकिन मीरा यहाँ अकेली कैसे रहेगी? बस कुछ महीनों की बात है, फिर तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। करण की बातों में आकर अर्जुन शहर जाने के लिए तैयार हो गया। जाते वक्त अर्जुन ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, तुम चिंता मत करना, मैं हर महीने पैसे भेजता रहूंगा और मैं जल्दी लौटूंगा। मीरा की आंखें नम हो गईं। कुछ महीनों तक अर्जुन के पैसे आते रहे, फिर अचानक सब बंद हो गया। ना कोई खबर, ना कोई फोन। मीरा परेशान रहने लगी। एक दिन वह गांव के पोस्ट ऑफिस गई। वहां का कर्मचारी रमेश उसे घूरते हुए बोला, अगर अर्जुन की खबर चाहिए तो रात में मेरे घर आ जाना, मैं मदद कर दूंगा। मीरा गुस्से से कांप उठी। बिना कुछ बोले वहां से लौट आई। अब घर चलाना मुश्किल हो गया था। राशन खत्म होने लगा। अगले दिन मीरा गांव में काम ढूंढने निकली। रास्ते में उसे बूढ़े हरिराम काका मिले। बेटी इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मीरा रोते हुए बोली, काका, अर्जुन की कोई खबर नहीं, घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। हरिराम काका ने कहा, तो अर्जुन का ठेला क्यों नहीं संभाल लेती? मैं कैसे? कोशिश करने वाले ही आगे बढ़ते हैं बेटी। उनकी बात मीरा के दिल में उतर गई। अगली सुबह मीरा ने हिम्मत जुटाई। उसने ठेला साफ किया और बाजार पहुंच गई। जैसे ही चाय की खुशबू फैली, पुराने ग्राहक रुक गए। अरे भाभी जी, लगता है अर्जुन लौट आया। नहीं भैया, आज से ठेला मैं संभालूंगी। लोगों ने चाय पी। एक बूढ़ा ग्राहक बोला, वाह, स्वाद तो बिल्कुल अर्जुन जैसा है। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन भर अच्छी बिक्री हुई, लेकिन उसी शाम गांव में एक नया कैफे खुल गया। वहां मशीन वाली कॉफी, बर्गर और सैंडविच मिलने लगे। गांव के युवा उसी तरफ भागने लगे। अगले दिन मीरा का ठेला लगभग खाली रहा। लोग नए कैफे में बैठे फोटो खिंचवा रहे थे। मीरा उदास होकर सब देख रही थी। तभी उसकी सहेली रानी वहां आई। मीरा, तुम भी कुछ नया क्यों नहीं बनाती? नया? लेकिन क्या? रानी ने कैफे का सैंडविच खिलाया। सबको यही पसंद आ रहा है। मीरा सोच में पड़ गई।
रात भर उसे नींद नहीं आई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर पकौड़ों के अंदर सैंडविच वाली चीजें भर दूं तो? सुबह सुबह मीरा बाजार गई। उसने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, चीज और कुछ मसाले खरीदे। घर आकर उसने सब्जियां काटी, चीज मिलाया और पकौड़ों में भर दिया। जैसे ही पकौड़े तेल में तले गए, घर में अलग ही खुशबू फैल गई। मीरा ने एक पकौड़ा खाया। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तभी बाहर से आवाज आई। मीरा, दरवाजा खोलो। पड़ोसन कमला खड़ी थी। इतनी अच्छी खुशबू, क्या बना रही हो? मीरा मुस्कुराए। लो, चक्कर देखो। कमला ने एक बाइट लिया और आंखें बड़ी हो गईं। अरे, बाहर से पकौड़ा, अंदर से सैंडविच। हाँ, इसका नाम है चीज सैंडविच पकौड़ा। अगली सुबह मीरा ने ठेले पर बड़ा सा बोर्ड लगाया, 15 रुपए का चीज सैंडविच पकौड़ा। लोग उत्सुक होकर रुकने लगे। एक लड़का बोला, इतना सस्ता? पहले खाकर तो देखो। जैसे ही लोगों ने चखा, भीड़ लग गई। वाह, इतना मजेदार, कैफे से अच्छा है। कुछ ही घंटों में सारे पकौड़े खत्म हो गए। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लेकिन उसी रात दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मीरा डर गई। दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा डरा हुआ था। अर्जुन जी! मीरा दौड़कर उससे लिपट गई। अर्जुन हाँफते हुए बोला, जल्दी अंदर चलो, करण मुझे ढूंढ रहा है। क्या हुआ? करण ने मुझे शहर में धोखाधड़ी वाले काम में फंसा दिया था। मैं किसी तरह भाग कर आया हूँ। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन बोला, वो लोग गांव तक आ सकते हैं। तो हम पुलिस के पास चलते हैं। दोनों तुरंत थाने पहुँचे। इंस्पेक्टर ने सारी बात सुनी। तुम दोनों चिंता मत करो, हम जाल बिछाएंगे। रात को करण अपने 2 आदमियों के साथ अर्जुन के घर पहुंचा। अरे अर्जुन, बाहर निकल। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने पुलिस खड़ी थी। करण भागने लगा लेकिन सिपाहियों ने पकड़ लिया। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह अर्जुन और मीरा फिर साथ में ठेला लेकर बाजार पहुंचे। अर्जुन ने बोर्ड देखा और चौंक गया। चीज सैंडविच पकौड़ा। मीरा मुस्कुराई। ये मेरा नया आइडिया है। तभी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। एक ग्राहक बोला, भाभी जी, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं मिलता। दूसरा बोला, अब हम कैफे नहीं जाएंगे। अर्जुन गर्व से मीरा को देखने लगा। तुमने तो हमारा ठेला बचा लिया। मीरा मुस्कुराए। मुश्किल वक्त इंसान को नया रास्ता सिखा देता है। धीरे धीरे उनका ठेला पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से चीज सैंडविच पकौड़ा खाने आने लगे। अब उनका ठेला सिर्फ खाने का नहीं, मेहनत, भरोसे और समझदारी की मिसाल बन चुका था। और इसी खुशबू, मेहनत और प्यार के साथ अर्जुन और मीरा की कहानी यहीं खत्म होती है।